कक्षा 10 विज्ञान पाठ 6 जैव प्रक्रम। विनय सर। इस वीडियो में हम पोषण और पोषण के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पोषण किसे कहते हैं? भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को पोषण कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भोजन ग्रहण करने की पद्धति को पोषण कहते हैं। पोषण के मुख्य 2 प्रकार हैं। नंबर 1 स्वपोषी पोषण, जिसे स्वावलंबी पोषण भी कहते हैं। इसका संधि विच्छेद करें तो स्व प्लस अवलंबी प्लस पोषण। इसका अर्थ ये हुआ कि स्व यानी स्वयं, अवलंबी यानी निर्भर रहे, पोषण यानी भोजन के लिए जो स्वयं पर निर्भर रहते हैं उन्हें कहते हैं स्वावलंबी। और इस प्रकार की पोषण पद्धति को स्वावलंबी पोषण कहते हैं अथवा स्वपोषी पोषण कहते हैं। जो सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी सजीव कहते हैं और इस प्रकार की पोषण पद्धति को स्वपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण हरी वनस्पति और क्लोरोफिल युक्त बैक्टीरिया। हरी वनस्पति सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन स्वयं बनाती है। इसलिए हरी वनस्पति स्वपोषी है और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। नंबर 2 विषमपोषी पोषण, जिसे परावलंबी पोषण भी कहते हैं। संधि विच्छेद करें पर प्लस अवलंबी प्लस पोषण। पर यानी दूसरे पर, अवलंबी यानी निर्भर रहने वाले, पोषण यानी भोजन के लिए, यानी जो सजीव भोजन के लिए दूसरे सजीव पर निर्भर रहते हैं उन्हें परावलंबी कहते हैं और इस प्रकार की उनकी पोषण पद्धति को परावलंबी पोषण अथवा विषमपोषी पोषण कहते हैं। जो सजीव भोजन के लिए दूसरे सजीव पर निर्भर रहते हैं उसे विषमपोषी सजीव कहते हैं और इस प्रकार की पोषण पद्धति को विषमपोषी पोषण कहते हैं। फिर से देखें, जो सजीव भोजन के लिए दूसरे सजीव पर निर्भर रहते हैं उन्हें विषमपोषी सजीव कहते हैं और इस प्रकार की पोषण पद्धति को विषमपोषी पोषण कहते हैं। विषमपोषी पोषण के 3 उप प्रकार हैं। नंबर 1 मृतोपजीवी पोषण। नाम में ही परिभाषा है, मृतोपजीवी पोषण यानी मरे हुए पर जीने वाला। जो सजीव मृत सजीवों में से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं और इस प्रकार की पोषण पद्धति को मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण बैक्टीरिया और कवक। नंबर 2
परपोषी पोषण, पर यानी दूसरे पर, पोषण यानी भोजन के लिए निर्भर रहे। जो सजीव दूसरे सजीव को मारे बिना उसमें से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं, और इस प्रकार की उनकी पोषण पद्धति को परपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण प्लाज्मोडियम और अमरवेल। प्लाज्मोडियम एक मच्छर है जो मनुष्य पर निर्भर रहता है, लेकिन मनुष्य को मारे बिना उसमें से अपना भोजन प्राप्त करता है, इसलिए इसे कहते हैं परपोषी पोषण। यानी कि प्लाज्मोडियम मनुष्य में से भोजन प्राप्त करता है तो प्लाज्मोडियम को लाभ होता है, लेकिन मनुष्य को उसका क्या होता है, नुकसान। यानी कि इस प्रकार की पोषण पद्धति को हम कहते हैं परपोषी पोषण। नंबर 3, प्राणी समपोषण। प्राणी यानी प्राणी, सम यानी समान, पोषण यानी भोजन ग्रहण करे। जो प्राणी के समान भोजन ग्रहण करे। कोई भी प्राणी है तो वो सबसे पहले अपने भोजन को ग्रहण करता है, फिर उसका पाचन करता है और फिर पचे हुए का शोषण करता है। तो इस प्रकार की पोषण पद्धति को कहते हैं प्राणी समपोषण। जो सजीव दूसरे सजीव को ग्रहण करके उसका पाचन और शोषण करता है उन्हें प्राणी समपोषण कहते हैं। उदाहरण मनुष्य और अमीबा। थैंक यू।